Good morning, students. Welcome to online classes running by सिद्धार्थ शिक्षा सदन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हमारा एक चैप्टर था जिसका नाम था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि मतलब क्रिसमस पर दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा। जिम और कोनी के बारे में, एक लेटर के बारे में बात हुई और एक लेखक को मिला, तो हमने वो चैप्टर पूरा पढ़ा। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन आंसर किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम उस क्वेश्चन आंसर के आगे जो एक्टिविटीज़ है, जैसे लिखा है वर्किंग विथ लैंग्वेज, तो इनको शुरू करेंगे। इसमें देखते हैं, सबसे पहले ऊपर शुरू करते हैं अपन। लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। अब इसमें क्या करना है कि लुक एट दिस, के ये सेंटेंस तो दे रखे हैं, हम स्टोरी में से ले रखे हैं, ऊपर एक दो सेंटेंस हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। उसके बाद में कॉमा लगा है, डॉट डॉट लगा है, फिर द मैन सेड इट वॉज मेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, फिर बाद में और डॉट डॉट, फिर दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, फिर डॉट डॉट डॉट। मतलब ये कुछ है इसके बारे में। अब देखो, इन सेंटेंस में थोड़ी खास बात क्या है कि कुछ अक्षर है जो थोड़े इटैलिक, मतलब तिरछे लिखे हुए हैं, जैसे स्पॉटेड, सेड, फिर बाद में वॉज। तो ये अब आगे देखते हैं, इसी के नीचे वाला लाइन, द इटैलिसाइज्ड वर्ब। इटैलिसाइज्ड यानी इटैलिक जो तिरछे लिखे हुए वर्ब है ना, ये सब वर्ब है। स्पॉटेड, फिर सेड और वॉज, ये तीनों वर्ब ही है। तो द इटैलिसाइज्ड वर्ब आर इन द पास्ट टेंस, के जो तिरछे अक्षर दे रखे हैं ये वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? पास्ट टेंस की वर्ब है। फिर दे टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर नाउ, कि वे हमें बताते हैं कि पास्ट टेंस की वर्ब में क्या बताते हैं कि अभी से पहले क्या हुआ था। ठीक है, ये हमें वो बताते हैं कि अब से पहले हमें क्या हुआ। जैसे स्पॉटेड यानी मिला, तो मिलना और मिला पहले बात है। तो पास्ट टेंस की वर्ब में क्या, वर्ब हमें क्या बताती है कि अभी से जो पहले हुआ था काम वो हमें शो करती है। ठीक है, अब हमारा एक्सरसाइज है जो मैं कॉपी में नोटबुक में करनी है, वो देखो यहाँ से है। नंबर 1 लिखा है कि रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। ये पैसेज है, ए से लगा के लास्ट लिखा है हिम तक। ठीक है, 3 लाइन का पैसेज है, 4 लाइन का। वैसे 3 लाइन है, चौथा तो छोटा सा हिम लिखा वर्ड एक। तो 3 लाइन के पैसेज में आपको करना क्या है कि इन पैसेज में उन वर्ड्स को, उन वर्ब को अंडरलाइन करना है जो पास्ट टेंस है। 3 लाइनों को ढंग से पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है, 3 ही लाइन है। जैसे ए मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सैट डाउन, द कंपार्टमेंट it was empty except for one lady. She took her gloves off. Few hours later, the police arrested the man. They held him in. They held him for 24 hours and then freed him. तो ये पैसेज है छोटा सा, इसको आप पढ़ना है। फिर आपको इसमें जो वर्ड, जो शब्द वर्ब पास्ट टेंस की है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नीचे दे रखा है सेकेंड नंबर, लेकिन उससे पहले कुछ बीच में लिख रखे हैं, इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब पैसेज के नीचे देखो, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। अब नीचे लिखे इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। वो तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा, अब दूसरा क्वेश्चन थे नीचे है लास्ट में, लेकिन उससे पहले कुछ है सेंटेंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आगे लिखा है, द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। मतलब आपने पढ़ा था कि जो वनीर थी ना, पतली परत सलमाइक वाली, चिकनी लकड़ी के ऊपर वाली टेबल के ऊपर होती, वो किस ऑलमोस्ट लिफ्टेड, हैड लिफ्टेड, मतलब हर जगह से मतलब ऊपर उठ गई, मतलब हर जगह से निकल गई थी, मतलब चिपकी हुई थी वो, मतलब वहाँ से हट गई हर जगह से टेबल से। बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, कि पानी और आग दोनों ने इसका काम किया है, इस खराब करने का काम दोनों ने ही किया। अब आगे देखो, नोटिस द वर्ब फॉर्म्स हैड लिफ्टेड, हैड टेकन देयर टोल। फिर अब देखो, द ऑथर फाउंड एंड ब्रॉट द डेस्क इन द पास्ट, कि ऑथर ने फाउंड यानी मिली और खरीदी, मतलब पास्ट टेंस में खरीदी। ठीक है, खरीदी और मतलब इन द डेस्क,
द ऑथर फाउंड एंड बॉट, तो फाउंड यानी मिलना या ढूंढना, मिली, बॉट यानी खरीदना, खरीदी, ठीक है। द डेस्क इन द पास्ट के मतलब पास्ट टेंस में उन्हें मतलब पहले खरीदी थी। द डेस्क वॉज डैमेज बिफोर द ऑथर फाउंड एंड इट ब्रॉट इट, मतलब देख हमने क्या देखा था कि लेखक ने वो खरीदी थी, देख पहले मिली, जंक शॉप में मिली, फिर उसको खरीदी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, डेस्क वॉज डैमेज्ड, उससे पहले डैमेज हो चुकी थी वो, टेबल वहाँ पे जाने के बाद नहीं, पहले हो चुकी थी, ठीक है। फिर आगे, बिफोर ऑथर, उस खरीदने और मिलने से पहले वो टेबल पूरी ख़राब हो चुकी थी। फायर एंड वाटर हैज डैमेज द डेस्क बिफोर द ऑथर फाउंड एंड इट ब्रॉट इट, कि लेखक के खरीदने से और मिलने से पहले वो टेबल पूरी ख़राब हो चुकी थी, डैमेज। अब मेन बात अपने पॉइंट है 3, इसमें देखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। वी यूज़ वर्ब फॉर्म लाइक हैड डैमेज फॉर एन इवेंट इन द अर्लियर पास्ट, कि हम यूज करते हैं किसका, वर्ब्स के, ऐसी वर्ब की फॉर्म का, लाइक हैड डैमेज, मतलब हैड और डैमेज्ड, इसका मतलब है ये पास्ट टेंस की बात, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, ठीक है। कि हम ऐसी वर्ब का यूज़ करते हैं हैज डैमेज फॉर एन इवेंट अर्लियर पास्ट, कि ऐसी वर्ब का हैड उसका प्रयोग करते हैं जो पास्ट से भी पास्ट में घटी हो, अभी से मतलब पहले से भी, ठीक है। अर्लियर पास्ट बहुत जल्दी खत्म शुरू हुई उस पास्ट में वो घटी हुई घटना, उसके बारे में अपन यूज करते हैं। इफ़ देयर आर टू इवेंट्स इन द पास्ट वी यूज द हैड फॉर्म फॉर द इवेंट दैट ऑक्यूर्ड फर्स्ट इन द पास्ट, अगर मान लो किसी सेंटेंस में या कहीं भी परिस्थिति में दो पास्ट टेंस की वर्ब आ रही है, दो पास्ट टेंस की वर्ब आ रही है, लेकिन हम उस वर्ब के आगे हैड का प्रयोग करेंगे जो दोनों में से पहले घटी हुई हो, ठीक है। अभी जब ऊपर देखा था कि लेखक को टेबल मिली, फिर बाद में हमने देखा टेबल डैमेज हो गई थी, तो डैमेज पहले हुई थी और बाद में मिली है, तो जो चीज़, जो वर्ब, जो पास्ट टेंस पहले शो करेगा, सबसे पहले घटित होगा, उसके आगे अपन हैड लगाएंगे। आई आई समझ में। फिर सेकेंड देखो पॉइंट लिखा है, वी ऑल्सो यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो दैट समथिंग वॉज विश्ड फॉर एक्सपेक्टेड बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ब हैड के साथ में जो वर्ब आती है इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और वी ऑल्सो यूज, हम इसको इस कहाँ पर यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को, सो दैट समथिंग वॉज विश्ड, कि किसी की इच्छा पर, कोई इच्छा करता है ना, उसके ऊपर वहाँ पर यूज करता है। एंड एक्सपेक्टेड, किसी की मतलब कुछ आशा होती है, उसके ऊपर भी अपन कि हाँ मुझे ये मिलेगा, तो इसके ऊपर, ठीक है। फिर नंबर थर्ड लिखा, डिस्कस विथ योर पार्टनर द डिफरेंस इन मीनिंग इन द सेंटेंस बिलो। अब आपके नीचे तीसरा पॉइंट है, उसके नीचे दो सेंटेंस लिख रखा है, देखो कि डिस्कस करना है अपने साथ में कि कौन सा ऊपर वाला क्या कहता है, सेकंड वाला क्या कहता है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, कि जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन गई, छूट गई, ठीक है। अब वापस देखो इसको थोड़ा पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब देखो, अब मैं ऊपर वाले सेंटेंस में दो वर्ब है, एक तो है रीच वाली यानी पहुंचना, और दूसरी है लेफ्ट यानी छोड़ना, लीव वाली। तो हम दोनों वर्ब है, और रीच की सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट टेंस है, और लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म है इसलिए मतलब पास्ट टेंस है, तो हमारे सामने दो वर्ब है, ठीक है, दो वर्ब है पास्ट टेंस की। अब हमें पता लगाना है कि इन दोनों वर्ब में से फर्स्ट मतलब जो पहले घटना कौन सी है, पहुंचना, आदमी पहले पहुंचा या ट्रेन पहले गई, ट्रेन पहले गई फिर आदमी पहुंचा, ठीक है। तो हमें लेफ्ट के आगे हेड लगाना पड़ेगा, जैसे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। तो हमें यही याद रखना है कि एक सेंटेंस में अगर दो पास्ट टेंस की वर्ब हो तो जो पहले घटना घटी हुई है उसके पहले अपन हेड लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। फिर आगे अपन सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वाला कर दिया, अब सेकंड वाला देखते हैं अपन। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। अब एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें खाली जगह दे रखी है और खाली जगह के जस्ट बाद में वर्ब दे रखी है, तो आपको इस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ना है और आपको देखना है कि हर के मतलब उस जैसे जो ब्रैकेट्स में वर्ब लिखी है वो है जैसे नहीं आएगी। सेंटेंस को समझना है कौन सा टेंस का है, फिर कौन से टेंस के हिसाब से इसमें आपको वर्ब सेट करनी है,
ठीक है। फिर अब इसको देखो, माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी, कि मेरी छोटी बहन बहुत ही शरारती है। वैन जब, सी आगे लिखा है खाली जगह, उसके बाद में लिखा है कम यानी आना, बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे। अब देखो येस्टरडे आया इसका मतलब, मैं बताता हूँ पहला, येस्टरडे आया इसका मतलब पास्ट टेंस है, और पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ये याद रखना, ठीक है। तो वी वैन सी कैम बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, ठीक है। तो इन सेंटेंस को आपको ढंग से पढ़ना है ठीक से, और जो वर्ब ब्रैकेट्स में लिखी है उनको देखना कि आगे कौन सा टेंस है, उसके हिसाब से आपको सेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे 2-3 लाइनें जो पैराग्राफ की छुट्टी थी वो यहाँ पर है। फर्स्ट कर दिया हमने, सेकंड कर दिया, और थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका कि अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। अब आपको करना क्या है कि आपके नंबर 3 क्वेश्चन में 4 सेंटेंस दे रखे, 4 लाइनें दे रखी, ठीक है, ए बी सी और डी। उसके नीचे एक इंडेक्स बनी है जिसमें लिखा, फर्स्ट में लिखा पास्ट और सेकंड में लिखा अर्लियर पास्ट। अब इसको आपको इसको पास्ट सिंपल बोल सकते हो और इसको पास्ट परफेक्ट बोल सकते हो, अर्लियर पास्ट को, दोनों में एक ही बात है। अब आपको करना क्या है कि फर्स्ट इस सेंटेंस को पढ़ना है और सेंटेंस में से वर्ब को ढूंढना है। जैसे माई फ्रेंड सेट आउट, ये वर्ब है। फिर सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन, सी लिखा है वो भी वर्ब है। बट आई स्टेड, ये भी वर्ब स्टेड। फॉर एट होम बिकॉज आई हैड सीन, ये हैड सीन ये भी वर्ब है। डैम ऑलरेडी, मतलब इन सेंटेंस को आपको पढ़ना है और वर्ब को देखना, और जो वर्ब पास्ट टेंस की हो वो पास्ट टेंस के नीचे, और जो वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस की हो वो वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉलम के नीचे। जैसे पहले मैं बताता हूँ कि माई फ्रेंड्स सेट आउट, सेट आउट पास्ट टेंस है, इसको नीचे ना, ये पास्ट टेंस के नीचे लिखेंगे सेट आउट। फिर आगे सी वाली, सी नहीं है, सी वर्ब है लेकिन प्रेजेंट टेंस की है तो अपन इसको नहीं लिखेंगे। फिर आगे नेक्स्ट टाउन के बाद में बट आई स्टेड, ये ठहरना, ये वर्ब है तो स्टेड ओनली फॉर पास्ट टेंस है तो ये पास्ट टेंस के नीचे लिखेंगे। फिर उसी के आगे बिकॉज आई हैड सीन, अब हैड के बाद में सीन आया है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसको लिखेंगे अपन हैड सीन को किस में लिखेंगे, अर्लियर पास्ट में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करने आज में, ओके। अगर इसमें से कोई आपको समझ में नहीं आता तो आप कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज बची है वो हम करेंगे, ओके।